दोस्तों, हर साल करोड़ों छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और क्या आपको पता है हर साल उनमें से 1% से भी कम छात्रों का सिलेक्शन होता है। शायद आप भी उनमें से एक हो सकते हो। अब सवाल यह उठता है कि वो 1% छात्र ऐसा क्या करते हैं कि वो सिलेक्शन ले जाते हैं, उनके हाथ में एक अच्छी हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब लग जाती है और आपका सिलेक्शन नहीं होता। तैयारी तो वो भी पूरी कर रहे हैं, मेहनत तो वो भी पूरी कर रहे हैं और यहां पर आपने भी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। आपने भी दिन रात एक कर रखा है, पूरी मेहनत कर रहे हो, पूरा पढ़ रहे हो, लेकिन फिर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। मैं बताऊं गाइस, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। एक बढ़िया सरकारी नौकरी आपके हाथ नहीं लग रही हो और हो सकता है कि आने वाले कई सालों तक आप ऐसे लूप में फंसे रहो। आप तैयारी करते रह जाओगे और आपको एक अच्छी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक आप अपनी ये गलती नहीं सुधारोगे आपको एक बढ़िया सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं। और मैं तो ये कहता हूं, बस एक बार इस गलती को सुधार लो, झट से आपके हाथ में एक बढ़िया सरकारी नौकरी होगी। तो चलिए आगे इस वीडियो में मैं आपको झट से सरकारी नौकरी लेने वाला पूरा रोड मैप स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। और वो जो 1% में छात्र आ रहे हैं ना, जो फर्स्ट अटेम्प्ट या फिर सेकंड अटेम्प्ट में नौकरी ले जाते हैं, उनका जो माइंडसेट है वो क्या कर रहे हैं जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन होता है, वो भी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, बट गाइज उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। गाइज अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो फिर चाहे कितने भी बड़े लेवल का एग्जाम हो या फिर कितने भी छोटे लेवल का एग्जाम हो, और जनरल अवेयरनेस से आपकी नहीं बन रही है, चाहे कितने पढ़ लो, जनरल अवेयरनेस खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पेश है आपके लिए जीएस बॉम। गाइज जीएस बॉम जनरल अवेयरनेस की अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। गाइस इस जीएस बॉम को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इससे बार क्वेश्चन नहीं बनेगा। जीएस के चित्र उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे रिव्यू आ रहे हैं इस ई बुक के ऊपर, तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए। तो चलेगा पूरा रोड मैप आपको समझाता हूं कि कैसे आपको झट से एक सरकारी नौकरी मिलेगी, क्या आदत आपको बनानी पड़ेगी एक तरीके से। बट उससे पहले एक छोटी सी स्ट्रेटजी आपको समझाऊंगा, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। अगर आप इस कहानी को समझ गए ना, मोरल ऑफ द स्टोरी समझ गए, तो समझिए नौकरी के आप इतने से करीब हो। देखिएगा, दो दोस्त होते हैं, एक का नाम होता है अमन, एक का नाम होता है रोहित। ठीक है, दोनों घूमने के लिए जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। ये एक पहाड़ी इलाका है, लंबी सी सड़क है। इनका जो गोल है, इनका जो मंदिर है, फाइनल जो मंजिल है, वहां तक पहुंचने के लिए 8 से 10 घंटे का समय इन्हें लगेगा, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, एक ही रोड है। ठीक है, बाई रोड इन्हें जाना है। अब दोनों के पास 6 गाड़ियों का ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि गाड़ियां खड़ी रहती है ना, तो इनमें से किसी भी एक गाड़ी में बैठ के अमन जा सकता है, फिर रोहित के पास भी 6 गाड़ियों का ऑप्शन है, इनमें से किसी एक गाड़ी में बैठ के जा सकता है। अब मजे की बात यह है कि इन 6 गाड़ियों में से ये जो 5 व्हाइट कलर की गाड़ियां दिख रही हैं, ये नॉर्मल गाड़ियां हैं। ठीक है, लेकिन जो ये एक ग्रीन वाली गाड़ी आपको दिख रही है, ये एक लग्जरी गाड़ी है। ठीक है, कंफर्ट वाली गाड़ी है, एसी वाली गाड़ी है, जहां पर लग्जरी के साथ आप इस गाड़ी में बैठ के अपने गोल तक पहुंच सकते हो। रोहित के पास भी सेम कंडीशन है और अमन के पास भी है। ये 6 गाड़ियां हैं, एक दोनों के पास लग्जरी गाड़ी है। अब जो अमन है, ये थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला बंदा है। ठीक है, मेहनत करने वाला बंदा है, रिस्क लेने वाला बंदा है। ठीक है, लेकिन जो रोहित है वो थोड़ा सा कम मेहनत करने वाला बंदा है। ठीक है, रिस्क नहीं लेना चाहता, अपने कंफर्ट जोन में जीने वाला बंदा है। ठीक है, अब दोनों को पहुंचना है दर्शन के लिए अपने मंजिल तक। ठीक है, अब अमन क्या सोचता है कि यार मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, जल्दी पहुंचना है। तो ये जो 6 गाड़ी है, पहली गाड़ी रास्ते पे लगी। ठीक है, यानी कि चलने के लिए तैयार हुई। इसने सोचा कि यार जो भी मेरे पास ऑप्शन है, जो भी मेरे पास पहला ऑप्शन है, मैं उसी को चूज करता हूं। धीरे ही सही, लेकिन टाइम पर अपनी मंजिल तक तो पहुंच जाऊंगा। तो ये इसी गाड़ी में बैठ के चल पड़ता है बाकी सवारी के साथ। समझ गए? ठीक है, धीरे धीरे चल रहा है। अब रोहित क्या सोचता है कि यार मुझे तो लग्जरी गाड़ी में जाना है, कंफर्ट के साथ मुझे जाना है। ठीक है, रोहित के लिए पहली गाड़ी यहां पर लगती है, रोहित उसमें नहीं चढ़ता क्योंकि वो इतनी लग्जरी गाड़ी नहीं है, कम स्पीड से चलने वाली गाड़ी है। ठीक है, उसके बाद 1-1.5-2 घंटे बाद दूसरी गाड़ी लगती है, रोहित उसमें भी नहीं चढ़ता क्योंकि ये भी एक लग्जरी गाड़ी नहीं है, नॉर्मल गाड़ी है। उसके 2-3-4 घंटे वेट करने के बाद तीसरी गाड़ी लगती है, फिर चौथी गाड़ी लगती है, फिर कहीं जाके रोहित के लिए लग्जरी गाड़ी रास्ते पे लगती है और रोहित
उस गाड़ी में चढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन रोहित को नहीं पता था कि जिस लग्जरी गाड़ी का वो वेट कर रहा है, उस लग्जरी गाड़ी के लिए सैकड़ों की संख्या में बाकी यात्री भी वेट कर रहे हैं कि हम भी इसी गाड़ी में जाएंगे, क्योंकि ये लग्जरी गाड़ी है कि स्पेशल गाड़ी है। ठीक है, तो क्या होता है, जब ये गाड़ी लगती है, भीड़ इसका वेट कर रही होती है। सारी की सारी जो सवारियां हैं, बाकी जो यात्री हैं जो यहां तक पहुंचना चाहते हैं दर्शन के लिए, वो भी इसी गाड़ी में बैठ जाते हैं। क्या होता है रोहित के साथ, रोहित को सीट ही नहीं मिलती, रोहित के हाथ से ये गाड़ी निकल जाती है, रोहित वहीं के वहीं खड़ा रह जाता है। तब तक जो स्मार्ट बंदा था अमन, नॉर्मल गाड़ी के साथ यहां तक आधे रास्ते से ज्यादा कवर कर चुका होता है। फिर अगले दिन फिर ऐसा होता है, रोहित फिर अपना लग्जरी गाड़ी का वेट कर देगी। कल तो मौका हाथ से निकल गया था, शायद आज लग जाए। ठीक है, फिर 5, 10, 8 घंटा वेट करने के बाद लग्जरी गाड़ी लगती है। फिर ऐसा ही होता है, भीड़ जो है वो वेट कर रही थी, लग्जरी गाड़ी में चढ़ती है और फिर रोहित को जगह नहीं मिलती, धक्का मार के बाहर इसको फेंक दिया जाता है और फिर रोहित वहीं के वहीं खड़ा रह जाता है। अपना जो स्मार्ट बंदा था, मेहनत रिस्क लेने वाला बंदा था, ठीक है, वो अपने दर्शन पे पहुंच जाता है, दर्शन करने के लिए अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। ठीक है, प्रॉपर 7-8 घंटे में। अब आप बताइए यहां पर स्मार्ट कौन हुआ, स्मार्ट मूव किसने यहां पर दिखाई? जाहिर सी बात है आपका जवाब होगा अमन, क्योंकि अमन के पास जो पहला ऑप्शन था अमन ने उसी को पिक कर लिया। ठीक है, अमन ने वेट नहीं करा कि एक स्पेशल वन है, कि स्पेशल परफेक्ट मौका है, मैं उसके लिए वेट करूंगा। ठीक है, फिर चाहे मुझे 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगे, नहीं, उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना था। जो उसके पास पहला ऑप्शन था अमन ने उसको पिक करा और उसके साथ चल दिया। अब जो अपना रोहित था, ये तो भाई कंफर्ट जोन में जीने वाला बंदा था, वो तो लग्जरी गाड़ी का वेट कर रहा था। लेकिन क्या हुआ है, भीड़ ने उसे बाहर निकाल के फेंक दिया, उसका नंबर ही नहीं पड़ा। 2-3 दिन तक बस इन्हीं गाड़ियों के चक्कर में रह गया, एक स्पेशल अच्छी गाड़ी का वेट करते रह गया। ठीक है, तो गाइज उम्मीद करता हूं इस स्टोरी से आप कुछ रिलेट कर पाए होंगे खुद को। मैं बताता हूं कैसे। तो गाइज मेरा कहने का मतलब यह है और मोरल ऑफ द स्टोरी भी यही है कि एज अ गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट, फिलहाल जो आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी है, फिलहाल जो आपके हाथ में मौका है, उसको ग्रैब करिए, उसको पिक करिए। बहुत ही जल्दी आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। मंजिल क्या है आपकी? एक बढ़िया हाईएस्ट पेइंग रेपुटेड गवर्नमेंट जॉब लेना, फाइनेंशियली सिक्योर होना, अपनी फैमिली को एक सरकारी नौकरी लेके फाइनेंशियली सपोर्ट करना। तो अगर जो ऑप्शन आपके हाथ में है उसको आप सबसे पहले पिक करते हो तो बहुत ही जल्दी आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, आपके हाथ में एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब होगी। तो आपको बिल्कुल अमन की तरह एक स्मार्ट मूव चलना है, ना कि रोहित की तरह कि आप एक स्पेशल परफेक्ट लग्जरी गाड़ी का वेट करते रह जाओ, मतलब एक परफेक्ट बेस्ट वैकेंसी का वेट करते रह जाओ और आपको भीड़ बाहर निकाल के फेंक दे। मेरा मतलब यह है कि जितने भी अलग अलग विभागों के अंदर सरकारी नौकरियां निकलती है, सभी के लिए आपको आवेदन करना चाहिए, सभी के लिए फॉर्म अप्लाई करके एग्जाम की तैयारी करके एग्जाम देना चाहिए। बहुत ही जल्दी आपके पास एक अच्छी सरकारी नौकरी होगी। क्योंकि काफी सारे लोग होते हैं कि भाई एसएससी सीजीएल के पीछे पागल हो रखे हैं। ठीक है, पहला टाइम दिया नहीं निकला, अगले साल केवल एसएससी सीजीएल के लिए ही तैयारी कर रहे हैं। आसपास जो अपॉर्चुनिटी है, हाथ में जो वैकेंसीज है फिलहाल एसएससी सीजीएल के बराबर की, उनको तो देख ही नहीं रही है, उनको डायरेक्ट इग्नोर कर रहे हैं कि भाई मैं तो सीजीएल को निकालूंगा। जबकि घर की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल खराब है, एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन नहीं, पागल हो रखे हैं एक ही स्पेशल वैकेंसी के पीछे। कुछ लोग केवल एसएससी जीडी के पीछे पागल हो रखे हैं, कुछ लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के पीछे पागल हो रखे हैं, कुछ लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पीछे पागल हो रखे हैं। जबकि उन्हीं के जैसी और भी काफी सारी वैकेंसीज फिलहाल उनके हाथ में, और भी काफी सारे मौके उनके हाथ में है जो कि उनको ऐसी एक अच्छी सरकारी नौकरी दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, कुछ लोग एसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि एसएससी सीजीएल जैसा ही एक और मौका उनके हाथ में है, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल होता है। सेम सैलरी पे लेवल 6 तक की पोस्ट आपको देखने को मिलती है। स्टेशन मास्टर की पोस्ट होती है, काफी बड़े लेवल की पोस्ट है, 75 से 80 हजार रुपए महीना तनख्वाह मिल जाती है। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि नहीं, रेलवे एनटीपीसी के लिए नहीं, मैं तो सीजीएल के लिए ही बना हूं। ऐसे सीएचएसएल की एक वैकेंसी निकलती है हर साल, इसी के बराबर की एक आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल की वैकेंसी होती है। इसी के बराबर की एएमआरएस जीएससी की पोस्ट होती है जो कि इसी साल निकली। इसी के बराबर सीबीएसई विभाग के अंदर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट होती है। इसी के बराबर केवीएस एनवीएस के अंदर जूनियर सेक्टर असिस्टेंट की पोस्ट
पोस्ट के ऊपर वैकेंसी अभी निकली थी। इसी के बराबर CCRAS LDC की वैकेंसी इसी साल निकली थी। इसी के बराबर DDA जूनियर सेक्टर असिस्टेंट की वैकेंसी निकली थी। इसी साल CSIR के काफी सारे विभागों के अंदर जूनियर सेक्टर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकली। इसी के बराबर DSSS भी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकलती है। ये तो जस्ट मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत सारी ऐसी वैकेंसी निकलती है जो कि CHSL के बराबर होती है। CHSL भी 12वीं पास वालों के लिए होती है, ये सारी वैकेंसी भी 12वीं पास वालों के लिए है। CHSL का एग्जाम क्रैक करने के बाद भी आपको 40,000 रुपए महीने तनख्वाह मिलेगी। ये सभी एग्जाम क्रैक करके भी आपको 40,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलेगी। तो क्यों आप एक लग्जरी वैकेंसी के पीछे पड़े हो जब और भी काफी सारे ऑप्शन हैं? इनके लिए ट्राई करिए। ये वैकेंसी आपके हाथ में है, ये इनके लिए फॉर्म निकला हुआ है, तो इनके लिए भी फॉर्म भरिए। ये कुछ अलग नहीं है। अगर आपको एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहिए तो ये आपको नौकरी दिलाएंगी, क्योंकि ये वो लग्जरी कार है, ये वो लग्जरी वैकेंसी है जिसके लिए पहले से ही हजारों लाखों की संख्या में छात्र वेट कर रहे हैं। जहां पर कॉम्पिटिशन इतना होता है कि जिसमें आप बैठते हो, जहां पर आप जाते हो, वो कंपटीशन आपको बाहर फेंक देता है। जबकि ये वो वैकेंसीज है जहां पर कंपटीशन काफी कम रहता है। फॉर्म अप्लाई करते ही सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही बेहतरीन आपके होते हैं। ये तो जस्ट मैंने आपको SSC का एग्जांपल दिया है, ऐसे ही बैंकिंग सेक्टर में हो रहा है। जैसे कि कुछ लोग IBPS SBI RBI वैकेंसीज के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि उन्हें नहीं पता बिल्कुल इन्हीं के बराबर OICL AO एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर इस साल भर्ती निकली। UIIC AO एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकलती है। GIC विभाग के अंदर असिस्टेंट मैनेजर निकलता है। NIACL AO असिस्टेंट की पोस्ट निकलती है। NICL AO असिस्टेंट की पोस्ट निकलती है। नेशनल हाउसिंग बैंक असिस्टेंट की निकलती है। साथ ही IDBI PO असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट निकलती है। यहां पर भी सभी ग्रेजुएट पास एलिजिबल होते हैं। सैलरी वही 50 से 1 लाख के आसपास होती है। यहां पर भी इन वैकेंसीज के लिए भी सभी ग्रेजुएट पास एलिजिबल होते हैं। सैलरी वही 50,000 से 1 लाख रुपए महीने तक आपको मिलती है। तो भाई फिर इन ऑप्शंस को आप क्यों पिक नहीं कर रहे हो जो कि आपके हाथ में है? और गाइस, इनसे ज्यादा वैकेंसीज ये वाली निकलती है, ये वाली रैंडम वैकेंसीज होती है। इनको मैं बोलता हूं हमेशा रैंडम अननोन डिपार्टमेंट वैकेंसीज। नॉन वैकेंसीज वो होती है जैसे कि SSC की हर साल निकलते हैं, रेलवे की हर साल निकलती है, IBPS की हर साल निकलती है। ये होती है हमारे रैंडम अननोन वैकेंसीज, जो कि पता नहीं होता है, जिनके बारे में किसी भी रैंडम अननोन विभाग के अंदर वैकेंसीज निकलती है जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता। ठीक है, अक्सर इन वैकेंसीज के लिए एक 1.5 महीने फॉर्म भरने का टाइम मिलता है, आपको पता नहीं होता, क्योंकि आप SSC रेलवे IBPS के पीछे अंधे हो रखे हो, आप उनके पीछे भाग रहे हो। ठीक है, साल दर साल अटेम्प्ट कर रहे हो, लेकिन सिलेक्शन तब भी नहीं हो रहा। एक बार इनके लिए अप्लाई करो, SSC IBPS रेलवे जो आपने टारगेट कर रखा है उसके लिए फॉर्म भरो। कोई आपको नहीं रोक रहा है, कोई आपको मना नहीं कर रहा है, लेकिन जो मौके आपके हाथ में हैं उनको तो अपने पास से गुजरने मत दो। ठीक है, उनको तो हाथ से मत निकलने दो। इनके लिए ट्राई करो, फिर देखते हैं कैसे नौकरी नहीं लगती। और इसी वजह से जो करोड़ों की संख्या में हर साल छात्र तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, उनमें से 1% छात्र सिलेक्शन ले जाते हैं, वो यही होते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा आजकल बहुत ज्यादा रील वगैरह वायरल होती रहती है। SSC CGL के एग्जाम में UPSC IAS वाले बैठे हैं, जिन्होंने कई अटेम्प्ट दे रखे हैं UPSC के, वो CGL के एग्जाम में बैठे हैं, वो रेलवे NTPC ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? वो वही 1% वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि सिलेक्शन ले जाते हैं, क्योंकि तैयारी तो वो उस एग्जाम की कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें टारगेट कर रखा है, लेकिन वो उनके आसपास जो वैकेंसीज निकल रही हैं उनके लिए भी फॉर्म भरते हैं, क्योंकि फाइनल गोल तो एक ही है, एक बढ़िया सरकारी नौकरी लेना, एक सरकारी विभाग के अंदर अपॉइंटमेंट लेना। गोल तो एक ही है, फाइनल मंजिल तो हमारी एक ही है। तो क्यों आप ऐसा नहीं करते? तो यही वो सबसे बड़ी मिस्टेक है जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर वैकेंसी को टारगेट करके बैठ जाते हैं कि भाई जब वो वैकेंसी आएगी मैं तो तभी फॉर्म अप्लाई करूंगा, वरना मैं करता ही नहीं। ऐसे ही जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले, यूपी होमगार्ड वाली वैकेंसी को कुछ नहीं समझ रहे, 41,424 वैकेंसीज निकली हुई है। SSC GD वाले SSC CHSL के लिए नहीं अप्लाई करते, जबकि ये भी 12वीं पास वाले होते हैं, लेकिन वो CHSL की हमारे बस की बात नहीं है। CAPF के अंदर HCM की वैकेंसी निकलती है कि इसमें टाइपिंग होती है, हम तो नहीं भरेंगे फॉर्म। ऐसे ही वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर LDC GSC की पोस्ट निकलती है 10वीं 12वीं लेवल पर, उनके लिए कोई फॉर्म नहीं अप्लाई करता। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी कमी है आपके अंदर, जिस वजह से आपका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको लंबी चौड़ी शुरुआत में कहानी सुनाई ना, इसका मतलब यही था कि अगर आप अमन की तरह करोगे, अमन वाली मूव चलोगे कि फिलहाल जो ऑप्शन आपके हाथ में उसको ग्रैब कर लिया, तो देर सवेरी सही आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर रोहित की तरह एक
अपनी मनपसंद कंफर्ट जोन के हिसाब से लग्जरी वैकेंसी का वेट करोगे, स्पेशल वैकेंसी का वेट करोगे, स्पेशल सरकारी नौकरी का वेट करोगे, तो वेट करते रह जाओगे। सबसे पहला काम आपका पता है क्या है? सबसे पहला जो फर्ज है आपका यह कि अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट आप दो, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कोई भी टाटा बिरला फैमिली से बिलोंग नहीं करता, ठीक है, सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, इसलिए वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम आपका यही है कि जितना जल्दी हो सको, जितनी कम उम्र में हो सको, फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओ। क्योंकि अगर एक बार टाइम निकल गया, आपकी उम्र 25, 26, 27, 28, 30 साल तक हो गई और आपके पास कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है, आप कुछ भी कमा नहीं रहे हो, तो ऐसा टाइम आएगा कि सोचने समझने की शक्ति तक खत्म हो जाती है, फिर बैठे रह जाओगे, फिर ये भी नहीं सोच पाओगे कि मैं करूं क्या, किस एग्जाम की तैयारी करूं, किस एग्जाम की लास्ट डेट क्या है, सिलेबस क्या है, सब कुछ भूल जाओगे। जब कमाने का प्रेशर आता है ना दिमाग के ऊपर, ऐसा ही होता है। इसलिए जो मैं कह रहा हूं ना, उस चीज को ध्यान से सुनिए, जितना जल्दी हो सके, जितनी कम उम्र में हो सके, फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओ, उसके बाद अपने गोल के लिए तैयारी करते रहिए। कौन मना कर रहा है कि आज आपने एक सरकारी नौकरी ले ली, उससे बड़ी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। 50% लोग यही कर रहे हैं, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, लेकिन फिर भी सीजीएल यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगर अंदर जिज्ञासा है, कुछ करने का जुनून है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, समझ गए गाइस। और हमारा ये जो वे टू सक्सेस यूट्यूब चैनल है ना, इसकी स्पेशलिटी यानी कि खासियत यही है कि यहां पर मैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम्स को ही कवर नहीं करता कि एसएससी के पीछे पड़ा हुआ हूं, ठीक है, या फिर यूपीएससी या फिर रेलवे या फिर बैंकिंग के पीछे। जितने भी अननोन रैंडम डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकलते हैं, फिर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, फिर स्टेट लेवल का, सारी वैकेंसी बताता हूं। फिर चाहे वहां पर 5 वैकेंसी हो, 100,000 हो, 2,000 या फिर 20,000 वैकेंसी हो, हर एक टाइप का एग्जाम मैं यहां पर कवर करता हूं। तो यहां पर आपको हर एक लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में पता चल जाता है। तो भाई इन मौकों को मिस मत करिए, वरना बाद में सोचते रह जाओगे और पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा, ठीक है गाइस। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, थोड़ी आंखें भी खुली होंगी, समझ गए गाइस। तो वीडियो पसंद आई हो, मेरा काम आपको पसंद आता हो, वीडियो को लाइक करो, दोस्त के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।